जून 18, 2023 टाइटैनिक डीप डाइविंग सबमर्सिबल जिसे कि ओशन गेट नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, कनाडा की कोस्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन की गहराइयों में मिसिंग हो गया। टाइटैनिक टूरिस्ट मिशन पे था जो 1912 में आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबे HMS टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहा था। इस मिशन पे पायलट एंड ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश के साथ ही सबमर्सिबल में 4 और लोग सवार थे। ओशन गेट के मुताबिक इस सबमर्सिबल में 4 दिन यानी 96 आवर की इमरजेंसी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, विच मीन्स टाइटन के संडे को मिसिंग रिपोर्ट होने से लेकर थर्सडे सुबह तक का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम को देखते हुए यूएस कोस्ट गार्ड, नेवी, कैनेडियन आर्म फोर्सेस और सी के उस एरिया से गुजर रहे बाकी सभी सी वेसल्स इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में पार्टिसिपेट करने उतर गए। ऐसी है कि डेप्थ और डीप सी लाइफ आज भी ह्यूमंस के लिए एक ऐसा फ्रंटियर है जिसके बारे में हम 10% भी नहीं जानते हैं। वर्ल्ड में स्पेस में जाने वाले ह्यूमन से कम है वो जिन्होंने आज तक सी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को टच किया है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ वाटर कवर्ड है विद एवरेज डेप्थ ऑलमोस्ट 12,600 फीट, जो कि ऑलमोस्ट माउंट फ्यूजी की हाइट के बराबर है। डीप सी में ह्यूमंस के लिए नॉन मोस्ट एक्सट्रीम प्रेशर, टेम्परेचर और यूनिक इकोसिस्टम के कारण आज भी काउंटलेस सीक्रेट्स हैं जो अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं। ऐसे ही सीक्रेट में से एक है RMS टाइटैनिक की शिपरेक, जो कि साल 1912 में नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूब गया। टाइटैनिक को उस वक्त का सबसे लग्जरियस शिप कहा गया, बट जिसके एंड के साथ 1503 इंसानों ने भी अपनी जान गंवाई। टाइटैनिक शिपरेक की लोकेशन साल 1912 से लेकर 1985 तक अननोन थी, बट 1985 में एक जॉइंट US एंड फ्रेंच एक्सपीडिशन ने मलबे को ढूंढ लिया, जो कि ऑलमोस्ट 13,000 फीट बिलो सी लेवल लोकेटेड था। इस डिस्कवरी के नेक्स्ट ईयर 1986 में रॉबर्ट बलार्ड एक मिशन को लीड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड सबमरीन, जिसमें रॉबर्ट और साथ 2 और टीम मेंबर एल्विन नाम की सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के रैक तक डाइव करते हैं और फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ शिप रैक पूरी दुनिया के लिए अपने स्पेशली मेड कैमरा से खींच कर लाते हैं। तभी से ह्यूमंस के टाइटैनिक के शिप रैक तक जाने का क्वेस्ट चला आ रहा है, बट इंटरनेशनली बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे या बात कर रहे थे अंटिल 18 जून 2023 जब टाइटन मिसिंग रिपोर्ट हुआ और 22 जून जब ये सर्च खत्म हुई टाइटन के समंदर के अंदर बॉम्ब की तरफ फटने और कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलने के साथ। आज की हमारी वीडियो में हम सबमर्सिबल टाइटन के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि टाइटन के लास्ट मिशन में अपनी जान गंवाने वाले सभी क्रू मेंबर्स के बारे में, उनका इस एक्सपीडिशन पे आने का क्या रीजन था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं कंपनी ओशन गेट जो टाइटन को ऑपरेट करती थी उसके बारे में जानकर। ओशन गेट की शुरुआत हुई साल 2009 में और फाउंडर स्टॉकटन रश और गिलमोर सॉलैंड के मुताबिक ओशन गेट एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है क्रूड सबमर्सिबल फॉर टूरिज्म, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। स्टॉकटन रश जो कि टाइटन के पायलट और ओशन गेट के CEO थे, पहले एक US एयरफोर्स में टेस्ट पायलट थे। स्टॉकटन रश की वाइफ वेंडी रश की कहानी भी टाइटन से जुड़ी हुई है। वेंडी के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डिसोडर और ईडा स्ट्रॉस है जो कि 1912 में टाइटैनिक पे सवार थे और मारे गए थे। उन्हें टाइटैनिक मूवी में भी दिखाया गया है। दोस्तों, स्पेस में जाना और ग्रेविटी को बीट करने से ज्यादा मुश्किल है डीप सी को एक्सप्लोर करना, इसलिए आज तक स्पेस में जाने वाले इंसानों से कम है वो जिन्होंने डीप सी फ्लोर तक को देखा है। डीप सी एक्सप्लोरेशन डिवाइस का सबसे बड़ा चैलेंज है प्रेशर झेलना। वाटर की डेंसिटी के कारण हर 10 मीटर या 32.8 फीट पर वाटर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 14.7 PSI इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों, रेफरेंसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक इस वक्त 12,500 फीट बिलो सी लेवल है और ये शिप 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पार्ट दूसरे से 2600 फीट दूर है और इस रैकेज की लोकेशन 700 किलोमीटर ऑफ कोस्ट है कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दुनिया में सिर्फ रशियन नेवी के पास ऐसी सबमरीन है जो इस डेप्थ तक ड्राइव कर सकती है। जेम्स कैमरॉन जो कि टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी पर्सनल सबमर्सिबल में फर्स्ट ह्यूमन टू रीच डीपेस्ट इन ओशियन का रिकॉर्ड बनाया है। मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द ओशियंस माना जाता है और 11,000 मीटर या 36,000 फीट डीप है। यहाँ उसी 1 by 1 के बोर्ड पे ऑलमोस्ट 23 लाख पाउंड का प्रेशर फील होगा। कैमरॉन टाइटैनिक के मलबे तक अपनी सबमर्सिबल में 33 टाइम्स जा चुके हैं। दोस्तों, इन सबमर्सिबल में ऐसा क्या खास है जो इतने प्रेशर को झेल पाता है और टाइटन में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण आज 5 इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए जानते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश बता रहे हैं वो टाइटन को पायलट करने के लिए वीडियो गेम के रिमोट कंट्रोलर का यूज करते हैं। टाइटन जो कि कमर्शियली टूरिस्ट को टाइटैनिक शिपरैक दिखाने में यूज हो रही है। सबमर्सिबल थी, इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करती थी जहाँ किसी भी कंट्री की टेरिटरी नहीं होती है। इस रीजन के कारण टाइटन को गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होने की कोई जरूरत नहीं थी। डेविड लॉटरी जो कि 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस डिजाइन में कमियां होने और उसके लिए कंसर्न उठाने के कारण कंपनी से टर्मिनेट कर दिए गए और उन पर ओशन गेट ने बाद में कोर्ट केस भी कर दिया था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइटन का डिज़ाइन इतना प्रेशर को होल्ड नहीं कर सकता था। जेम्स कैमरॉन का डीप सी चैलेंजर जो कि अभी तक का सबसे सक्सेसफुल डीप सी एक्सप्लोरेशन सबमर्सिबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड टाइटेनियम से बना है। इसका क्रू कंपार्टमेंट फॉर्ज स्टील से बनाया गया है क्रू की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। वहीं टाइटन का कार्बन फाइबर से बनाया गया था और टाइटन में कोई सेपरेट क्रू कंपार्टमेंट भी नहीं था। टाइटन के रैक तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं और टाइटन से लास्ट कांटेक्ट 45 मिनट के अंदर ही टूट चुका था। उसी टाइम यूएस नेवी ने संडे को डीप ओशन में एक अनयूजुअल इम्प्लोशन की आवाज़ भी ट्रैक की थी, जिसे थर्सडे को नेवी ने टाइटन के C4 पे बिखरे हुए पार्ट्स मिलने के बाद कंफर्म भी किया। इस एक्सीडेंट के होने में सिर्फ मटेरियल ही नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी डीप वाटर टेस्टिंग, टैग टेस्टिंग, प्रेशर टेस्टिंग, सेफ्टी सिस्टम टेस्टिंग और गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफिकेशन ना लेना भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी पैसेंजर को इतना डीप लेके जाने से पहले कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी बनती है कि सेफ्टी इंश्योर करे पैसेंजर्स की। ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पे इस ट्रिप को वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप के तौर पे मेंशन किया, जिसकी कॉस्ट $250,000 थी, जो कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस के बराबर है। इस एक्सीडेंट में सीईओ स्टॉकटन रश के अलावा हैमिश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है और ऑक्शन एविएशन के सीईओ थे। इनके साथ पॉल हेनरी जो कि एक टाइटैनिक एक्सपर्ट थे और नेवी में डाइवर थे, अपनी 35th टाइटैनिक रैक विजिट पे थे। पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान जो कि सिर्फ 19 साल का था, वो भी टाइटन में सवार थे। दोस्तों, एक एक्सपर्ट के मुताबिक सी में इतनी डेप्थ पर ऐसे इंसिडेंट में ह्यूमंस की बॉडी तो क्या ह्यूमंस टिश्यूज भी मिल पाना इम्पॉसिबल है। टाइटन जब टाइटैनिक के मलबे के पास होता था तो पैसेंजर रैक को किसी विंडो की बजाय कंप्यूटर स्क्रीन से ऑब्जर्व करते थे। टाइटन में सिर्फ एक ही ग्लास विंडो थी जो कि वॉशरूम में लगी हुई थी। तो क्या इन सब लोगों का करोड़ों रुपए खर्च करके कंप्यूटर स्क्रीन में डार्क अंधेरे में पड़े टाइटैनिक को देखने जाना और अपनी जान ऐसे गवा देना एडवेंचर कहा जाए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसे ही आप तक वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।